नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व चल रहा है। देश और दुनिया से करोड़ों लोग इस स्नान पर्व के लिए महाकुंभ पहुंचे हैं। आज सुबह से अब तक लगभग 2 करोड़ लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। स्नान पर्व के मौके पर महाकुंभ से आस्था और उमंग की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। जीएनटी पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा तो करवा ही रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ की इस महायात्रा पर। देखिए, योगी सरकार ने 45 दिन के पूरे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई थी, आपको याद होगा। लेकिन 46 करोड़ स्नान का आंकड़ा तो कल यानी 11 फरवरी को ही पार कर चुका है और आज ये आंकड़ा 48 करोड़ तक जा पहुंचा है। आज सुबह से तीर्थराज के आंगन में माघी पूर्णिमा का भव्य और दिव्य स्नान पर्व चल रहा है और संगम तट पर लाखों श्रद्धालु इस पावन पलों के साक्षी भी लगातार बन रहे हैं। एक तप जो 30 दिनों पहले त्रिवेणी के तट पर आरंभ हुआ था, एक साधना जो संगम किनारे 1 महीने से चल रही थी, एक उपासना जिसमें परम तत्व से आत्मा के योग का अभ्यास चल रहा था, वो आराधना जिसका लक्ष्य तीर्थराज में अमृत तत्व के साथ एकाकार होने का था। आज उस भक्ति, श्रद्धा, आस्था की तपस्या की पूर्णाहुति का दिन था। माघ पूर्णिमा के महास्नान के लिए त्रिवेणी के तट पर आधी रात से ही लाखों लाख श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था। माघ पूर्णिमा में कहते हैं कि देवी देवता मनुष्य रूप धारण कर अमृत स्नान लेने आते हैं, लेकिन अब जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, साक्षात सूर्य नारायण यहाँ प्रकट हो गए हैं। अब अगली तस्वीर कैमरामैन रोहित दिखाएंगे आपको यहाँ से कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब इस फ्रेम को देखिए केवल, और देखिए कि कैसे भगवान सूर्य नारायण यहाँ महाकुंभ में प्रकट हो चुके हैं और माघ पूर्णिमा का ये मौका है। ये देखिए एलईडी जो लाइट लगी है, इसके ठीक पीछे आपको भगवान सूर्य नारायण का उदय दिखेगा। वो भी देवता हैं, देव हैं, वो भी खुद को नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाए हैं इस माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर खुद को अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि माघ पूर्णिमा का क्या इम्पैक्ट रहता है। अब तस्वीरें अगली देखिए कि जो इनफ्लो यहाँ पर श्रद्धालुओं का हो रहा है, किस भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता यहाँ उमड़ रहा है। पीछे की छोर से लेकर आगे की छोर तक हर ओर आपको केवल और केवल श्रद्धालु नजर आएंगे। भारी संख्या में ये संगम की ओर अग्रसर हैं। माघ पूर्णिमा पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार यूपी सरकार और महाकुंभ मेला प्रशासन ने विशेष इंतजाम कर रखे थे। रात से ही संगम तट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पर पुलिस प्रशासन की चौकस नजर थी। पौ फटने से पहले जिन श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया, वो इस बार के इंतजाम से बहुत खुश नजर आ रहे थे। कहाँ से आ रही हैं? हम जींद से, हरियाणा से। हरियाणा से आई हैं। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो बढ़िया हो गया स्नान? हाँ, बढ़िया हो गया। क्या क्या ले आई हैं? बहुत कुछ लिया है, गंगा मैया ने बहुत कुछ दे दिया, हमें भरपूर होके भेज दिया गंगा मैया ने। मुस्कानी बता रही गंगा मैया ने। कितना पानी भर लिया? कितना गंगा जल भर? 5 लीटर। यस। कहाँ से आए आप? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद। मतलब जो परिवार नहीं आ पाए उनके लिए आप इसको यस चला देंगे। यहाँ से मट्टी लेके जा रहे हैं। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ। योगी जी का बहुत बहुत अच्छा योगदान है इधर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया। जय गंगे मैया। बढ़िया बढ़िया माहौल है। योगी जी की बहुत अच्छी सेवा है, व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है और पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे से सेवा दे रही है। पुलिस परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। अब तो
स्नान हो गया आपका? हाँ जी हो गया। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। भोपाल से आए हैं। आपका भी हो गया स्नान? हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया से स्नान हुआ, बहुत बढ़िया स्नान हुआ। भीड़ मिली? नहीं, भीड़ नहीं मिली हम लोगों को। भीड़ नहीं मिली? भीड़ नहीं मिली, बहुत। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए भक्तों का सैलाब किस कदर उमड़ा था, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि 12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा को सुबह 4 बजे तक ही लगभग 40 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। यानी हर घंटे करीब 9.5 लाख लोगों ने माघ पूर्णिमा का स्नान पौ फटने से पहले ही कर लिया था। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए दिए गए निर्देशों के मुताबिक इंतजाम हुए हैं या नहीं, इस पर सीधी नजर खुद मुख्यमंत्री की थी। सीएम योगी प्रदेश के बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर प्रयागराज के महाकुंभ से आ रही लाइव तस्वीरों पर नजर बनाए हुए थे और इसका असर मेला क्षेत्र में माघ पूर्णिमा के दिन स्नान की तैयारियों पर साफ दिख रहा था। देर रात से संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह पौ फटने के बाद से दिन चढ़ने तक जारी रहा और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु तय व्यवस्था के तहत स्नान करके सकुशल लौटते रहे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान ले लिया आपने? नहीं, अभी जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? जयपुर से। ये इसमें भरने भी लाए? भरेंगी गंगा जल? गाजीपुर से आ रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है और अनुशासन यहाँ दिखाई दे रहा है, स्वानुशासन। आप लोग क्या? गंगा मैया की जय हो रहा है और तस्वीरें देखिए किस तरीके से पीछे आते हैं। आइए लेकर चलते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो किस तरीके से तांता श्रद्धालुओं का आ रहा है और ये तस्वीरें देखिए, वो कैमरे को देखकर हाथ वेव कर रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे देख के जो योगी जी ने जो व्यवस्था की है उन सारी चीजों को देख के हम बहुत खुश हुए हैं। जो हम आने जाने देखिए इस तरह की जो ये बॉटल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं गंगा जल भरने के लिए। तो ये वक्त यहाँ का माहौल है। आधी रात के बाद से स्नान का शुरू हुआ सिलसिला जब दिन में जारी रहा तो श्रद्धालुओं का सैलाब संगम की ओर सरकता जा रहा था। भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर रखे थे। मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के विशेष बल भी तैनात थे। संगम नोज पर भीड़ का दबाव बढ़ने से रोकने के लिए लगातार श्रद्धालुओं का मूवमेंट करवाया जा रहा था। पुलिस के जवान विसिल बजाकर स्नान कर चुके लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। देखिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है प्रयाग में कुंभ में यहाँ पर विसिल बजा के लोगों को उठा रही है, आगे चलने को कह रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर विसिल बजाकर इन लोगों को हटाया जा रहा है। वजह है कि ज्यादातर भीड़ ना बढ़े, इसलिए इस विसिल को बजाकर यहाँ पर मूवमेंट किया जा रहा है। सर आप लोग किस तरीके का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है वो तुरंत घाट खाली कर दें ताकि जो आगे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पर्याप्त जगह मिल जाए। आप लोग विसिल बजा के क्या मैसेज दे रहे हैं? बजा के मैसेज दे रहे हैं तो एक्टिव हो जाए लोग जिन्होंने स्नान कर लिया है या जो आने हैं उनको रास्ते क्लियर हो जाए और जो बेवजह बैठे हैं वो बाहर निकल जाए। क्या एक्सपेक्टेड है आपको लगता है कितने स्ट्रेंथ है अभी यहाँ पर मौजूदा समय में? ये तो ICCC बताएंगे वहाँ से होता है। देखिए यहाँ पर जो अधिकारी है, जो पुलिसकर्मी है, वो साफ तौर से हूटर और विसिल के जरिए वो लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि संगम नोज को खाली करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि प्रेशर है, दबाव है और उसी को चलते ये एक्टिविटीज प्रशासन के द्वारा की जाती रही हैं। शनिवार से सोमवार तक जिस तरह महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में तमाम तकलीफों और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था, इस बार वो परेशानी कम थी। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए आए श्रद्धालु ज्यादा खुश और संतुष्ट नजर आ रहे थे। कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से स्नान हो गया? हाँ सर। कितने बजे किया था? 5 बजे। 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ 5 बजे। तो कोई भीड़ भाड़ था? भीड़ नहीं, ज्यादा नहीं है आज। ज्यादा नहीं है? नहीं। तो स्नान आराम से हो गया? बहुत बढ़िया सर। भीड़ है यहाँ पे, ट्रैफिक जैम? भीड़ है लेकिन जो योगी जी हैं काफी वो व्यवस्था दिए हुए हैं, इसलिए भीड़ का थोड़ा पता नहीं चल रहा है। इतनी सारी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है तो और जितने भी पुलिस हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं। इसको आप लोग यहाँ पर आकर कैसा लगा? खूब अच्छा लगा।
भीड़ भाड़ थी या ट्रैफिक में फंसे? ट्रैफिक तो थी, लेकिन सुरक्षा और व्यवस्था भी अच्छे है। अब सब हम समाधानी है। क्या इसमें क्या ले जा रहे हैं? वो गंगा जल ले रहे हैं अभी। आप बताइए कहाँ से आए? मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। आपने बिल्कुल राधे और सब लिखा के एकदम भक्तिमय हो गए। ऐसा स्नान वो कहाँ मिलेगा जैसा आज मिला है हमें। इतना अच्छा स्नान मिला है हमें इतने टाइम बाद, और आज सुबह कल्पना नहीं कर सकते इतना स्नान हुआ हमारा। सारी थकान मिट गई नहाने से। तो महाकुंभ के मेला क्षेत्र में जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती गई, और उसे देखते हुए प्रशासन ने फिर भीड़ नियंत्रण के अगले चरण का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके तहत एक एक कर पंटून पुल खोले जाने लगे। पंटून पुलों के खुलने से श्रद्धालु दूसरे घाटों पर जाकर भी स्नान करने लगे। आप देखिए कि यहाँ पर जो पॉन्टून पुल है वो पूरी तरीके से चल रहे होंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये लोग जो यहाँ से प्रेशर रिलीज करने की बात कही जा रही है, जो सरकार पहले प्रशासन इसको बंद कर देता था, लेकिन अब इसको चालू किया है। तो आप देखिए तस्वीरों में कि पॉन्टून पुल पर लोग जाते हुए इस पॉन्टून पुल को खोला गया है, जिससे कि लोग यहाँ से जा सके और यहाँ से प्रेशर थोड़ा रिलीज हो सके। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आप सोचिए कि पहले तकरीबन 4 बजे के आसपास 43 करोड़ लोग थे, उसके बाद 6 बजे के आसपास 73 लाख हो गए, माफ कीजिएगा 73 लाख लोग हो गए, और उसके बाद अब करोड़ों में संख्या पहुंचने वाली होगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने के लिए बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ये जो संख्या है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चाहता है कि किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। दरअसल महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के दिन का इंतजाम करना प्रशासन के लिए डबल चैलेंज था, क्योंकि आज महाकुंभ में पिछले 1 महीने से कल्पवास कर रहे 10 लाख लोगों की सुरक्षित वापसी का इंतजाम भी करना था। इसके लिए प्रशासन की ओर से 1200 से ज्यादा स्पेशल शटल बस सर्विस भी शुरू की गई है, जो श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। तमाम व्यवस्थाओं के चलते महाकुंभ में सुबह से माघ पूर्णिमा के महास्नान का पर्व बिना किसी बाधा या अनहोनी के सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। हर ओर उसी आनंद और मंगल का रस है, जिसकी कल्पना के साथ करोड़ों श्रद्धालु तीर्थराज की पावन धरा पर पहुंचे थे। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और समत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आस्था के इस महोत्सव में कई अनोखे रंग तो आप देख ही रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अब माघी पूर्णिमा के स्नान के मौके पर महाकुंभ में देखने वाले तब हैरान रह गए जब 4 छोटे छोटे बच्चे मेहंदी रचे हाथों के साथ मेला क्षेत्र में नजर आए। ये चारों बच्चे भोपाल के एक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार ने महाकुंभ में बच्चों को खोने से बचाने के लिए अनोखी तरकीब निकाल ली है। चारों बच्चों की हथेलियों पर उनके माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया गया है। इन सभी बच्चों की उम्र 3 से 5 साल के बीच में है। परिवार को ये डर सता रहा था कि कहीं कुंभ में कहीं ये बच्चे बिछड़ ना जाएं, और ऐसे हालात में अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे घबराहट के मारे अपना नाम और परिवार की डिटेल्स बता नहीं पाते हैं। साथ में आई कार्ड रखो तो खोने का खतरा अलग है, लेकिन हथेली पर मेहंदी से रची जानकारी कम से कम 3 से 4 दिन कहीं नहीं जाने वाली। सो परिवार ने अनोखा तरीका निकाला है। ये आइडिया है सर कि आई कार्ड वगैरह घूम सकता है, अगर अपन कुछ पर्ची लिखते हैं घूम सकता है, और पेन से लिखेंगे तो घूम जाएगा। तो मेहंदी से हमने लिखा है ताकि 2-3 दिन तो रहे अवेलेबल, क्योंकि ना अभी मैंने केस देखा, एक 3 साल का बच्चा घूमा लेकिन अपना नाम नहीं बोल पा रहा था। तो इससे क्या है, कुछ तो सहूलियत मिले, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो ऐसा, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग का आइडिया में लगाया कि कुछ तो नया है। हम लोग भोपाल से आए हैं, हमारा नाम अजय सोनी है। हम लोग 11 लोग आए हैं, जिसमें 3 साल के बच्चे से लेकर 50-60 ईयर्स तक के पापा जी हमारे। देखिए, हम जीएनटी पर लगातार आप सभी को महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। महाकुंभ में इन दिनों एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, एक ऐसा यज्ञ जिसमें 1,51,00,000 आहुतियां देने का संकल्प लिया गया है। और ये यज्ञ किस खास मनोकामना के साथ आयोजित हो रहा है, सीधे कुंभ नगरी से बता रही हैं हमारी सहयोगी शशि शर्मा। महाकुंभ के अलग अलग रंग
251 यहाँ पर कुंड बनाए गए, हवन कुंड। और आप देखिए इस तरह कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार आहुतियां दी जा रही हैं और आप यकीन नहीं कर पाएंगे, ये हर रोज का नजारा है। और ये जो हवन कुंड बनाए गए हैं, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य के नेतृत्व में यहाँ पर हवन चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 251 हवन कुंड है। और इसका जो पीछे मंशा है, जो मोटिव है, वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में लेना, उसके लिए हवन किया जा रहा है। कहा यह गया है कि लगभग 1,51 करोड़, जी हाँ 1,51,00,000 सही संख्या है, 1,51,00,000 आहुतियां यहाँ पर होनी है। और जो आहुतियां दी जा रही है, लगातार जो हवन किया जा रहा है इतने बड़े हवन कुंडों में इतने सारे लोगों के द्वारा, उसके पीछे जो वजह है वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करना। और एक और शर्त यह है कि आप चाहे रिपोर्टिंग के लिए आए, कवरेज के लिए आए हैं, इस मंडप के अंदर आने के लिए, इस प्रमाइस के अंदर आने के लिए आपको साड़ी पहननी होगी। आप कुर्ता सलवार पहन के भी अंदर नहीं आ सकते। जो पुरुष है उन्हें धोती पहननी होगी, तो हमारे कैमरामैन ने भी धोती पहनी हुई है। और यहाँ पर सब बड़ी संख्या में देखिए ये लोग हर रोज घंटों इसी तरह से हवन कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ शशि तुषार शर्मा, प्रयागराज। देखिए क्या आम क्या खास, भगवान के दर पर सभी एक हो जाते हैं। बात अगर आस्था की जाए तो रास्ता सबके लिए एक जैसा होता है, तभी तो आम भक्तों के बीच ही तमाम वीवीआईपीज और वीआईपीज भक्त भी महाकुंभ में लगातार पहुंच रहे हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को देश का सबसे धनी परिवार महाकुंभ में नजर आया। पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। एक महीने से तीर्थराज प्रयाग में चल रहे महाकुंभ में तमाम आम और खास भक्तों का पहुंचना जारी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को अंबानी परिवार भी कुंभ स्नान के लिए पहुंचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन, अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ कुंभ स्नान के लिए संगम तीर्थ पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ बड़े बेटे आकाश और बहू श्लोका अंबानी, छोटे बेटे बहू अनंत और राधिका मर्चेंट भी मौजूद थे। कुंभ स्नान के लिए अंबानी परिवार के सबसे छोटे सदस्य पृथ्वी और वेदा अंबानी भी प्रयाग पहुंचे थे। पूरा अंबानी परिवार मंगलवार शाम हेलीकॉप्टर से प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज में अंबानी परिवार का स्वागत हुआ। इसके बाद सभी लोग अरैल घाट गए, जहां से क्रूज में सवार होकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। इस मौके पर मुकेश अंबानी की दोनों बहनें नीना और दीप्तिबेन के अलावा नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल और बहन ममता दलाल भी अंबानी परिवार के साथ नजर आईं। मुकेश अंबानी के परिवार ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी की मौजूदगी में कुंभ स्नान किया। इसके बाद अंबानी परिवार ने मां गंगा का पूजन किया। मां गंगा को चुनरी अर्पित की और आरती में शामिल हुए। संगम स्नान के बाद अंबानी परिवार अरैल पर परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचा। परमार्थ आश्रम में अंबानी परिवार के सदस्यों ने सफाई कर्मियों, नाविकों और मौके पर मौजूद तीर्थयात्रियों को मिठाइयां बांटी। बताते चले कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, परमार्थ निकेतन, शारदा पीठ मठ ट्रस्ट द्वारका, श्री शंकराचार्य उत्सव सेवालय फाउंडेशन और निरंजनी अखाड़ा जैसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठनों के साथ मिलकर कुंभ में अन्न सेवा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आस्था से लवरेज स्पेशल शो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीएनटी पर अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।